बहुत समय पहले सत्ययुग में एक अत्याचारी राक्षस राजा हुआ करता था हिरण्यकश्यप। वो बेहद बलवान था, बुद्धिमान भी, लेकिन घमंड में डूबा हुआ। उसे विश्वास था कि इस ब्रह्मांड में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने एक दिन सोचा, अगर मुझे अमर होना है तो ब्रह्मा जी से वरदान लेना ही पड़ेगा। वो गहरे जंगल में चला गया और कठोर तपस्या करने लगा। हजारों वर्षों तक उसने एक टांग पर खड़े होकर बिना भोजन पानी के ध्यान लगाया। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने चालाकी से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न तो मुझे कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया, अब से मेरे राज्य में कोई विष्णु या किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ मेरी पूजा करेगा। जो भी उसका आदेश मानने से इनकार करता उसे वह कठोर दंड देता। लेकिन हिरण्यकश्यप के अपने ही महल में उसका विरोधी था, उसका पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। वो दिन रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता और विष्णु की आराधना करता। हिरण्यकश्यप को ये बर्दाश्त नहीं था। वो गुस्से से भरकर बोला, अरे मूर्ख, तेरे सामने मैं हूं, फिर तू उस अदृश्य विष्णु को क्यों पुकारता है? लेकिन प्रहलाद का उत्तर हमेशा एक ही होता, पिताजी, भगवान विष्णु सर्वत्र हैं। वे ही सच्चे पालनहार हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। कभी उसे विष पिलाया, कभी पहाड़ से फेंका, कभी जहरीले सांपों के बीच डाल दिया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में अपने भक्त की रक्षा की। एक दिन उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया, तुम अग्नि में बैठो, प्रहलाद को गोद में लेकर। तुम्हें वरदान है कि अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। लेकिन जैसे ही होलिका प्रहलाद के साथ अग्नि में बैठी, वरदान निष्फल हो गया। होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा। वो सिंहासन से उठा और गरजते हुए बोला, प्रहलाद, अगर तेरे विष्णु सर्वत्र हैं तो क्या वे इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताजी, वे यहाँ भी हैं। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में अपनी गदा उठाए और खंभे पर प्रहार किया। जैसे ही खंभा टूटा, उससे एक अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ, आधा मनुष्य, आधा सिंह, तेजस्वी आंखें, विशाल नख और सिंह की गर्जना से कांपता हुआ महल। ये थे भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को महल के द्वार की चौखट पर पकड़ा, जहां न धरती थी न आकाश। वह समय था संध्या का, जो न दिन था न रात। नरसिंह ने कोई अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने नखों से हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। इस तरह ब्रह्मा जी के वरदान की शर्तें भी नहीं टूटी और अधर्म का नाश भी हो गया। नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारी भक्ति अडिग है। जब तक संसार है, तुम्हारा नाम सच्चे भक्त के रूप में लिया जाएगा। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं बस यही चाहता हूं कि आप सबके हृदय में बसें। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, सच्ची भक्ति में डर नहीं होता। भगवान अपने भक्त की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं। अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। जय श्री नरसिंह भगवान। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।